साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है अगर हमारे पास है y इक्वल टू साइन ऑफ x और साइन ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसे करके बने। cos x का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे करके बनता है। तो इसका बेसिक क्या है? बेसिकली ये साइन थीटा का ग्राफ ऐसा क्यों है और cos थीटा का ग्राफ ऐसा क्यों है? साइन का यहां से स्टार्ट होता है और cos का यहां से स्टार्ट होता है। इसका बेसिक रीजन क्या है? इसका हम बेसिक रीजन जानने की कोशिश करेंगे। यह है हमारे पास x एक्सिस और यह है हमारे पास y एक्सिस। सपोज कर लेते हैं यहां पे है पाई, यहां पे है 2 पाई, यहां पे है 3 पाई एंड सो ऑन। यहां पे है माइनस पाई, यहां पे है -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन। ऐसे अगर पाई रेडियन देखा जाए तो पाई की वैल्यू होती है पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट हम ये जानते हैं, ये चीज भी क्लियर है कि पाई की वैल्यू है 3.14। अगर हम 2 पाई की बात करें तो 2 पाई ऑलमोस्ट 6.28 के बराबर है। और अगर हम 3 पाई की बात करें, 3 पाई की बात करें तो हमारे पास आ जाता है 9.42। अगर हमें कोई पूछे कि नंबर लाइन पे अगर हमें शो करना है तो 7 कहां है, तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि पाई जो है 3 के बराबर है, 3.14 के बराबर है, 2 पाई जो है 6.28 के बराबर है। 7 अगर को हम देखें तो ये लमसम ऑलमोस्ट यहां पे होता है, मतलब 6 के थोड़ा सा बाद यहां पे। तो इस तरीके से हमें पता है कि नंबर लाइन पे हम किसी नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। अगर इन चीजों को यहां पे मेंशन करना है तो हम इनको मेंशन यहां पे कर सकते हैं। अब हमें बात करनी है कि साइन का ग्राफ ऐसे करके क्यों बनता है। इसके लिए एक छोटी सी चीज के ऊपर हमें नजर रखनी होगी। अगर हम साइन जो है, साइन यहां पे 0 होता है, साइन यहां पे भी 0 होता है। साइन 0 डिग्री 0, साइन 180 डिग्री 0। इसका मतलब यह हुआ कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो है साइन क्या होगा, 0 वैल्यू देगा। एक्स एक्सिस कौन से पॉइंट आ गए, यहां पे साइन 0 होगा, यहां पे साइन 0 होगा, यहां पे साइन 0 होगा, यहां पे साइन 0, यहां पे भी साइन 0, यहां पे भी साइन 0 और यहां पे भी साइन 0, बिकॉज यहां पे भी 0 है और यहां पे भी 0 है। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कहां, यहां पे 90 पे और यहां पे। अगर हम यहां की बात करें, पाई की बात करें, ये वाला 0 आएगा और ये वाला पॉइंट कौन सा है, 90 डिग्री। 90 कहां पे आएगा, अगर ये पाई है तो 90 कहां पे आएगा, यहां पे 90 यहां पे आएगा। 90 पे क्या आ रहा है, 1, 90 पे 1। इसकी मतलब वैल्यू अगर 1 यहां पे है तो हमारी वैल्यू यहां पे आ जाएगी। एक पॉइंट ये हमारा क्या है, पाई अपॉन। अब यहां पे आ गया, पाई पे 0 हो गया। अब यहां पे आ गया 3 पाई अपॉन 2। 3 पाई अपॉन 2 पे क्या आ रहा है, -1। -1 कहां पे आएगा, यहां, बिकॉज -1 की वैल्यू यहां पे, ये वाला पॉइंट। इसी तरीके से जब यहां पे आ जाएंगे पाई पे, वापस यहां पे घूम के आ जाएंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 5 पाई अपॉन 2। ये है 3 पाई अपॉन 2 और ये वाला पॉइंट है 5 पाई अपॉन 2। और ये 5 पाई अपॉन 2 के ऊपर वैल्यू 1 है, ये वाली वैल्यू हमारी यहां पे। एक बार हम इसको मिला देते हैं, यहां से यहां पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये एंड सो ऑन। और अगर हम इस तरफ ले लेंगे तो इस तरफ भी ऐसा ही आएगा, ये और पाई अपॉन 2 की ये वाली वैल्यू, 3 पाई अपॉन 2 की ये वाली वैल्यू, 5 पाई अपॉन 2 की ये। इस तरीके से हम ये साइन थीटा का ग्राफ बना सकते हैं। और यहां से हमें पता चलता है कि साइन थीटा का ग्राफ यहां से शुरू होता है और इस तरीके से आगे बढ़ता है। अगर हमें cos थीटा की बात करनी है तो cos थीटा के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया पाई, 2 पाई, -पाई, -2। cos के लिए देखते हैं। cos जो है एक्स एक्सिस पे 1 होता है और यहां पे -1 होता है और 90 पे 0 होता है और यहां पे भी 0 होता है। अब हम यहां से देखते हैं cos जो है 0 डिग्री पे 1 है, यहां पे ये 0 है, ये पाई है, ये पाई अपॉन 2 है। 0 पे इसकी वैल्यू क्या है, 1। एक पॉइंट हमारा ये आ गया। दूसरे नंबर पे जब हम 90 पे जाते हैं तो 90 पे क्या हो जाता है, 0। 90 पे 0। अब पाई पे क्या आ जाता है, -1। पाई पे क्या आ जाती है वैल्यू हमारी, -1 हमारा यहां।
ये वाला पॉइंट आया। उसके बाद वापस जब हम यहां पे आते हैं 3 पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2 पे क्या हो जाता है 0, 3 पाई अपॉन 2 पे 0। वापस अब जब यहां पे हम आ जाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1, 2 पाई की वैल्यू इसकी क्या आ जाती है 1। अब हम इनको मिलाते हैं आपस में, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये, और इसी तरीके से ऐसे 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 करके यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस का ग्राफ था यहां से निकल के गया था और वाई एक्सिस का ग्राफ यहां से ऐसे करके